राम जी ने वनवास को सहर्ष स्वीकार किया है। कहीं उदासी नहीं है राम जी के मुखमंडल पर, कहीं कोई डिप्रेशन नहीं है, कभी कोई सिरवट नहीं है, सकुड़न नहीं है। क्यों? राम जी ने संकेत दिया है कि जैसी परिस्थिति आए आप उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। परिस्थिति बड़ी नहीं होती, लेकिन परिस्थिति के बाद क्या होगा, अब कैसे निकला जाएगा, ये सब बातें सोच सोच के हमने परिस्थिति को बड़ा बना दिया। और जब चीज बड़ी हो जाती है गुरुजी, तो फिर बड़ी जितनी होगी उतनी बड़ी टेंशन भी दिमाग में होती है। तो राम जी ने वनवास को सहर्ष स्वीकार किया, एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं। कैसे एक्सेप्ट किया? जैसे किसी छोटे से हाथी के बच्चे को बीच जगह पर बांध दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, हम प्रश्न आपसे करेंगे, उत्तर भी आपसे पूछेंगे। छोटा सा हाथी का बच्चा बांध दिया जाए बीच मैदान पर और चारों तरफ से अग्नि लगा दी जाए, आग लगा दी जाए, और फिर धोखे से अगर उसकी डोरी को काट दिया जाए, तो बताइएगा माई बाप वो हाथी का बच्चा क्या करेगा उस समय? चारों तरफ से अग्नि लगी है, बीच में हाथी का बच्चा बंधा है, और अगर फिर उसे कोई काट दे उसकी गांठ जो बंधा है रस्सी से, तो वो हाथी का बच्चा क्या करेगा? बोलो, बताइए जी। भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार राम साम्राज्य रूपी अग्नि, राम के राज्य रूपी जो अग्नि लगी अयोध्या में चारों तरफ, उसमें राम जी का जो मन है यही मत वाला छोटा सा हाथी है। राम राज्य रूपी अग्नि है और राम जी का मन ही हाथी है, और उसमें कैकेयी रूपी कैंची ने राम जी की गांठ को काट दिया, मानो राम जी ने सहर्ष 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लिया है। राम राज्य रूपी अग्नि है और राम जी के हाथी रूपी मन है, और कैकेयी रूपी कैंची ने राम जी की रस्सी को काट दिया, इसलिए राम जी ने वनवास को सहर्ष स्वीकार कर लिया। क्यों भैया? 14 वर्ष का वनवास था, 1-2 वर्ष का थोड़ी था। रोते रहते रोने से क्या होता, इसलिए राम जी ने सहर्ष वनवास को स्वीकार किया। जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत होइए। अच्छा एक बात बताइए, आपके हमारे परेशान से होगा भी क्या? हम आपके परेशान रहने से होगा भी क्या? जो समय आया है उसे मुस्कुरा करके एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। अरे कल जो होगा होगा, आज से हम अपनी चिंता में क्यों रहें? कल जो होगा इस बात की चिंता में आज से हैं। एक बार कहिए, 2 बार कहिए, देखिए ऐसा नहीं है, आप हमें गलत ना समझिए, हम यहाँ पर ठीक हैं, लेकिन जब बार बार कहने पर भी सामने वाला न समझे, तो कोई तुम्हारा अन्नदाता थोड़ी है कि ज्यादा किसी को सफाई देना है। कई बार ज्यादा सफाई देने वाला भी चोर कहलाता है, इसलिए ज्यादा सफाई नहीं देना चाहिए। इसलिए राम जी ने मेरी मां सहर्ष वनवास को स्वीकार किया। बात को सुनिएगा, फिर से स्मरण करा दूं भाई बहनों सज्जनों, परिस्थितियां इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए परिस्थितियां बड़ा रूप लेती हैं। राम जी से सीखिए, परिस्थिति चाहे जैसी आए उसे स्वीकार करना सीखिए। राम जी घास फूस की झोपड़ी पर रहते हैं, लेकिन जब उन्हें अवधपुरी की याद आती है, पूज्यपाद बाबा मानस पर लिखते हैं, जब जब राम अवध सोधि करहि, जब जब राम अवध सोधि करहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। जब जब राम अवध सोधि करहि, जब जब राम अवध सोधि करहि। जब जब राघव अयोध्या की याद करते हैं, अवधपुरी की याद करते हैं, तो मानो नेत्रों से पनारे बहने लग जाते हैं। लेकिन भैया लखन और अपनी जानकी जी के सामने नहीं रोते, एकांत में जाके बैठ करके रो लेते हैं। क्यों?
एकांत में रो लूंगा, लेकिन अगर इनके सामने रोऊंगा और अगर मैं ही कमजोर, मुझे ही कमजोर पड़ता, मेरे भैया और मेरी पत्नी ने देख लिया, तो फिर इन्हें धीर कौन बंधाएगा। राम जी किसी के सामने नहीं रोते, लेकिन जब अयोध्या की याद आती है तो लखन लाल से कभी लकड़ी का बहाना कर लेते हैं, कभी किसी का बहाना करते हैं। लखन तुम चले जाओ, माता जानकी को झोपड़ी के अंदर करके और एकांत चित्रकूट में बैठ करके रोते हैं। मुझे नरमानवी लीला करनी थी, मुझे जाकर के कोलभील की रातों को पंचवटी आज प्रभु जाएंगे, मुझे सरभंग जी के आश्रम जाना है और आज मुझे बड़ी लीलाएं करनी है। किसको बुरा लगता है अपना घर छोड़ना, बताइए। कौन नहीं चाहता कि बढ़िया माँ के हाथ की गरम गरम रोटी मिले, कौन नहीं चाहता बढ़िया सा, देखो कोई बच्चा नहीं चाहता कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़े, कोई नहीं चाहता। लेकिन जब माँ के प्रति बालक लोगों की बातें सुनता है, जब अपने माँ की परिस्थितियों को देखता है, तो यदि बेटा सुपुत्र होगा तो वो अपनी जीवन को दांव में लगा लेगा, लेकिन अपनी माँ को बुढ़ापे में दुखी नहीं देख सकता। ये एक बालक का लक्षण है, वो नहीं देख पाएगा। किसे बुरा लगता है कि हम घर को छोड़ें, गरम गरम रोटियां छोड़ें, बढ़िया जब मन करता है माँ से बातें कर ली। एक माँ ही तो ऐसी है जिससे कुछ भी छुपा नहीं होता, बिना सोचे समझे पुत्र कुछ भी कह देता है कि परिणाम क्या होगा। यहाँ तक अपनी पत्नी के सामने भी सोचना पड़ता है क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन बालक को अपनी माँ से सोचना नहीं पड़ता, कुछ भी बालक कह देता है। लेकिन जब बालक प्रथम बार अपनी माँ को छोड़ के जाता है, तो जो बालक समझदार होगा, जब आपकी याद आएगी, और हो सकता है कई बार बालक याद करता है तो माँ का भी पेट दुखता है, माँ की भी आंख फड़कती है, माँ का भी पेट जलता है, और माँ उसी समय बच्चे को फोन लगा देती है, बेटा मेरा बहुत पेट जल रहा था, तू ठीक तो है। और यदि समझदार बालक होगा तो भले माँ को अपने घर को याद करके रो रहा हो, लेकिन माँ से मुस्कुरा के कहेगा नहीं माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा आज ना वो सोया नहीं तो इस कारण से थोड़ा। माँ कहती बेटे तेरी आवाज भारी भारी लग रही है, आज क्या हुआ, तू कोई दिक्कत में है। लेकिन बालक अपने माँ को अपनी परिस्थिति नहीं बताता, एकांत रो लेगा, खूब मेहनत करता है और कहता है हे प्रभु कभी मेरे भी दिन अच्छे आए तो मैं भी अपने माता पिता से जा करके मिल पाऊं, लोगों को जवाब दे पाऊं, सदा दिन जात न एक समान। इसी प्रकार राघव एकांत में रो लेते हैं जब जब राम अवध सुधि करहीं। ऐसा नहीं है भैया। और एक बात बताऊं, कोई भी अपनी मर्जी से कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। समय बुरा होता है, परिस्थितियां बुरी होती हैं। कोई बताइए नशा कोई अपनी मर्जी से करता है, कोई चोरी अपनी मर्जी से करता है, कोई गलत रास्ते पर अपनी मर्जी से जाता है। समय स्थितियां सब करवा लेती हैं। जाका प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मती पहले हर। लेकिन जो समझदार होगा वो कभी भी अपने आंसू, कभी भी अपनी परिस्थिति किसी को नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखाएगा, कभी भी अपने आंसू, कभी भी अपनी परिस्थिति किसी को नहीं दिखाता। राम जी को याद आती है अवधपुरी की, एकांत पर रो लेते हैं, एकांत में रो लेते हैं, लेकिन कभी भी राम जी किसी को दिखाते नहीं हैं। अगर मैं ही टूट गया और मुझे टूटता हुआ माता ने, जानकी ने और भैया लखन ने देख लिया तो ये तो बेचारे वैसे ही टूट जाएंगे। और राम जी बाबा मानस पर लिखते हैं, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत। जैसे इंद्र की पत्नी सची और बेटा जयंत जैसे देवलोक पर आनंद से रहते हैं राजमहलों में, कहाँ देवलोक का सुख और कहाँ यहाँ प्रभु घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं। बताइए देवलोक के सुख से भगवान की घास फूस झोपड़ी का तुलना की जा सकती है? तुलना हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन भगवान संकेत करते हैं कि जैसे देवलोक का इंद्रासन जहाँ इंद्र बड़े आनंद से रह रहा है, वहीं पर प्रभु राम चित्रकूट में एक झोपड़ी पर रहते हैं। अगर आपने परिस्थितियों को गले लगाना सीख लिया तो फिर चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप आनंदित रहेंगे।